नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे केतु की। एस्ट्रोलॉजी में जब भी हम राहु, केतु, शनि की महादशा की बात करते हैं तो इससे हम लोग कभी डर जाते हैं। तो आज हम केतु के बारे में कुछ जानेंगे और एंड में एक रेमेडी विच वर्क्स परफेक्टली। सो केतु है क्या? केतु को हम एक टेल की तरह लेके चलें। आप सबने सुना ही होगा कि हाँ, एक राक्षस था। जब अमृत सबको मिल रहा था तो उसने कोशिश किया देवताओं की लाइन में जाने की और अमृत का पान कर भी लिया, पर जैसे ही देवताओं को पता चला तो उन्होंने उसका गर्दन काट दी। जो गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा वो राहु बोलते हैं उसके, और जो गर्दन से नीचे वाला हिस्सा केतु, ये सभी को पता है। बट केतु के बारे में अगर हम सोचें तो केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें नीचाई से मीन्स ज़मीन से ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। मीन्स ये बहुत सक्सेस भी देता है अगर ये कुंडली में अच्छे स्थान पे बैठा हो और अपनी मित्र राशि के साथ बैठा हो। अगर ये मित्र राशि में नहीं है, डेबिलेटेड हुआ हुआ है, तो इसके जो परिणाम है, रिजल्ट्स हैं, हमें उल्टे भी मिलते हैं। केतु को लॉर्डशिप भी मिली हुई है स्कॉर्पियो की, वृश्चिक राशि की, जिसके स्वामी मंगल देवता हैं। और जो केतु हमें प्रोफेशन देता है, केतु के जो क्वालिटीज़ हैं जो हमें मिलती हैं अगर किसी की कुंडली में अच्छे स्थान पे बैठा हुआ है, इंट्यूशन के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लैनेट माना गया है, मोक्ष देने के लिए। और अगर ये मित्र राशि में नहीं है तो हमें ये इल्यूजन भी देता है जो अच्छे नहीं माने गए हैं। जो हमें इल्यूजन यानी कि जो हमें चीज़ हमें दिख रही है वो है नहीं। तो डिपेंड ये कौन सी जगह पे बैठा हुआ है और कैसे रिजल्ट देगा। ये कुंडली में जिस स्थान पे बैठा है वो हमें चेक करके ही पता चलेगा। बट इसके अगर केतु बहुत अच्छी जगह बैठा है तो इसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। ये ऊंचाई से ऊंचाई की तरफ भी ले जाएगा किसी को भी, और इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे हो गया। तब हम बोलते हैं मैजिक। तभी केतु मैजिशियन है। जो लोग भी मैजिशियन, जादूगर हैं, वो काम करते हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं केतु बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है। एस्ट्रोलॉजिस्ट की कुंडली में केतु बहुत अच्छी पोजीशंस में होता है, बिकॉज बीइंग एस्ट्रोलॉजर, जो एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं, इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं काम करती है। और केतु को एक और चीज़ सोच के चलें, जहाँ पे केतु हेडलेस है, मीन्स ब्रेन उस समय नहीं चल रहा। तो अगर केतु सही जगह नहीं बैठा तो इंसान गलतियां भी करेगा। अगर लगन में बैठा तो उसके बुद्धि स्थान पे बैठ गया है, तो माइंड की जो वर्किंग कंडीशन है वो बुरी भी, गलत भी हो सकती है। वो गलत डिसीजन ले सकता है। तो अगर किसी के लगन में केतु बैठा है तो कुछ भी काम करे, किसी सलाह लेके करे, बहुत बेनिफिट होगा। अगर उच्च का होके बैठा है फिर तो बात ही क्या है। स्व राशि बैठा है, मित्र राशि में क्या है, मित्र राशि में बैठा है तो उस इंसान की बुद्धि ऐसे होगी, ऐसा दिमाग चलेगा। लेकिन जब केतु एग्जॉल्टेड होगा तो राहु भी वहाँ पे एग्जॉल्टेड होगा, उसके ऑपोजिट साइड पे। तो जो फिर ये दोनों ग्रह किसी कुंडली में कुछ काम करेंगे, बाकी और ग्रह वो काम नहीं कर पाएंगे। बहुत बेनिफिट होगा। केतु अगर आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पे नहीं है, नुकसान हो रहा है, इल्यूजन्स आ रहे हैं, माइंड स्टेबल नहीं हो रहा, डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हम लोग। जैसे किसी के दशम स्थान के ऊपर केतु आ जाए, वो इंसान हमेशा ही आपको बिजी दिखेगा। अगर स्वराशि है, एग्जॉल्टेड है, तो उसको उस काम का बेनिफिट होगा। अगर स्वराशि नहीं है, एग्जॉल्टेड नहीं है, तो काम करेगा बट उससे वो इनकम जनरेट नहीं कर पाएगा। इसका जो स्टोन होता है वो कैटसा ही होता है, पर हमेशा किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के डालें, ऐसे नहीं डालें इसको। इसके अगर उपाय के बारे में बात करें, मोस्टली उपाय ट्यूसडे को इसके उपाय कीजिए, बिकॉज उसको स्कॉर्पियो की जो वृश्चिक राशि है उसकी लॉर्डशिप मिली हुई है। और एक बेस्ट उपाय है, सभी बोलते हैं कि डॉग को फीड करें, डॉग पालें, बट मैंने देखा है कि अगर हम केतु में दो उपाय करें,
डॉग पालने की ज़रूरत नहीं है अगर आप केयर नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप पाल लेंगे और केयर नहीं कर पाएंगे तो उसका और वर्स रिजल्ट, आपको बुरा रिजल्ट मिलेगा, तो उसको वो नहीं कीजिए। किसी भी डॉग शेल्टर होम में नीडी डॉग्स को फूड फूड जाके देके, बिकॉज उनको ज़रूरत है। जो तो घर पे पले बड़े हैं वो तो डॉग्स को वैसे सब कुछ मिल पा रहा है, पर जो नीडी हैं डॉग शेल्टर्स होते हैं वहाँ पे जाके फूड डोनेट करके आएँ। अगर किसी इंसान की बुद्धि काम नहीं कर पा रही है और केतु ऐसी पोजीशन में बैठा और केतु उसको इम्पैक्ट कर रहा है बुद्धि संलग्न को, तो उसमें डॉग शेल्टर होम में ही जाके डॉग्स के कुछ टॉय होते हैं जो डॉग्स के जो ब्रेन वर्किंग है, कंडीशन है, उसको बेटर करता है, तो वो डोनेट ज़रूर करके आए। बिकॉज डॉग शेल्टर होम में असॉल्टेड डॉग्स होते हैं, तो दे नीड दोज काइंड ऑफ टॉयज ऑल्सो, एंड इट वर्क्स इन केस ऑफ इफ केतु इज नॉट इन अ गुड कंडीशन। और केतु में गणेश, गॉड गणेश जी की पूजा कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही 2 उपाय कीजिए, केतु खुद ब खुद आपको ब्लेस करेंगे और आपको निचाई से ऊंचाई की तरफ लेके जाएंगे। बिकॉज केतु का सिंबल भी है फ्लैग, तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका जो नाम है, नाम का झंडा हवा में लहराए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, एंड विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो इन रिगार्ड्स ऑफ राहु। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आई विल डू माय बेस्ट। एंड केतु से डरिए नहीं, महादशा से डरिए नहीं, अंतर्दशा से डरिए नहीं, ये कई बार बहुत ज़्यादा लाभ दे जाती है, पर अपनी कुंडली में केतु की पोजीशन को चेक कर लें बस एक बार। थैंक यू, बाय बाय।